Question: a wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the piece is to be made into a square and other into a circle. Okay, we have to find the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum. देखिए सवाल का मतलब क्या है। इस सवाल में आपके पास एक लेंथ दे रखी है वायर की जो कि 28 मीटर की है और उसको आपने काटा है दो पीसेस के अंदर। एक पीस को आपने फॉर्म किया है एक स्क्वायर के फॉर्मेट में और एक पीस को आपने फॉर्म किया है एक सर्कल की फॉर्मेट में। ओके, नाउ आपसे बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि कितने कितने लेंथ में मैंने इस वायर को काटा होगा। ये वायर आप लोगों की 28 मीटर्स की है, तो आपसे बोला गया है कि मैं इसको कितने लेंथ में काटूं सच दैट जो कंबाइंड एरिया आए इस स्क्वायर का और जो कंबाइंड एरिया आए इस सर्कल का वो आपके पास आए मिनिमम। ओके, सो आप लोगों को मेनली यहाँ पे एरिया ऑफ दी सर्कल प्लस एरिया ऑफ दी स्क्वायर को मिनिमाइज़ करना है। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा आपके पास दो चीज़ें गिवन होंगी, एक जिसको आपको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होगा और एक चीज़ वो जिसकी मदद से आप लोग एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैंने ऐसा जूम कर लिया कि जो 28 मीटर की आपके पास लेंथ थी उसमें से आप लोगों ने स्क्वायर जो बनाया वो स्क्वायर आप लोगों का x मीटर के साइड का बना। सिमिलरली जो आप लोगों ने यहाँ पे सर्कल बनाया उस सर्कल का रेडियस आप लोगों के पास y मीटर्स का आया। ओके, तो मैं यहाँ पे एजम्पशंस कुछ करता हूँ, सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट दी साइड ऑफ द स्क्वायर formed is x meters and the radius of the circle formed is y meters. ऑलराइट, now ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, इस सवाल में आप लोगों को एरिया को मिनिमाइज करना है, कंबाइंड एरिया को। ठीक है, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया भाई कि लेट कैपिटल A denotes the combined area of the square and the circle ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या आएगा आपके पास। A इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा स्क्वायर का एरिया प्लस में सर्कल का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, इसकी साइड आपके पास x मीटर्स की है तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में अगर इसका रेडियस आपके पास y मीटर्स का है तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपके पास एरिया फंक्शन है वो उसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है आपके पास x और एक है आपके पास y। और अभी तक आप लोगों के पास जो भी सवाल आपने पढ़ा उसमें आप लोगों के पास ऐसी कोई इक्वेशन नहीं मिली आप लोगों को जिसमें आप लोगों का एक वेरिएबल दूसरे की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। बट ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस सवाल को तो आप पाएंगे जो 28 मीटर की वायर थी उसी को आप लोगों ने तोड़ के बनाया है ये स्क्वायर और इसी को आपने तोड़ के बनाया है ये सर्कल। ओके, ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू होना चाहिए 28, बिकॉज इन सारी बाउंड्रीज़ का मतलब है उस पार्ट में से ये सारी बाउंड्री बनी है आपकी जो पार्ट यहाँ से आपने ब्रेक किया होगा। ठीक है, और सर्कल की जो पूरी बाउंड्री बनी है वो इसके रिमेनिंग पार्ट में से आपके पास बनी होगी। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सर्कल की मेरे पास बाउंड्री आई है अगर मैं उसको जोड़ता हूँ स्क्वायर की बाउंड्री के साथ देन मेरे पास 28 मीटर्स ही आना चाहिए, बिकॉज 28 मीटर्स के ये दोनों के दोनों पार्ट्स हैं हमारे। ओके, तो आप जानते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड प्लस में सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है तो वो होता है 2 पाई आर। आर का मतलब है y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 28। नाउ आप चाहें तो यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करता हूँ, सो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 28 माइनस में 2 पाई y और मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 28 माइनस में 2 पाई y अपॉन में 4। आप अगर चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा लेट्स सपोज 28/4 इज़ 7 माइनस में 2 पाई y बाई 4 का मतलब आपके पास हो जाएगा
पाई वाई बाई 2। ओके, तो आप इसको मान लें फर्स्ट। मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली, आप चाहे तो यहाँ से वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सूटेबल कौन सा बैटर है आपके लिए। ओके, और देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो मेरे पास देखिए क्या ऑब्टेन होगा अब। तो मैंने इस फर्स्ट का इस्तेमाल किया है अब, और ए की वैल्यू में निकालने की कोशिश करता हूँ। ए का आंसर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का मतलब 7 माइनस में पाई वाई डिवाइड बाई 2 की होल स्क्वायर प्लस में पाई वाई की होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ध्यान से, अब जो आपके पास ए फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही वेरिएबल है वाई, तो आप इसको आराम से वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ डिफरेंशिएट करने से पहले मैं एक काम करूँ, मैं इसको एक्सपैंड कर लूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी की होल स्क्वायर लगेगी यहाँ पे। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एंड माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू वॉट बी, और प्लस में आपके पास पाई वाई स्क्वायर भी था। ओके, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ ए इक्वल्स टू आपके पास आया है यहाँ से 49 प्लस में पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 एंड देन माइनस में 7 पाई वाई एंड प्लस में पाई वाई स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ इसको हम आराम से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए क्या आंसर आते हैं आपके पास। सो नाउ डी ए ओवर डी वाई करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे आपके पास वेरिएबल सिर्फ वाई है। सो ये हो जाएगा 49 का हो जाएगा 0 मत लिखिए उसको आप लोग, पाई स्क्वायर और 4 आपके पास एक कांस्टेंट है, इनटू में वाई स्क्वायर का आपके पास हो जाएगा 2 इंटू वाई, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 7 पाई वाई का हो जाएगा 1 एंड प्लस में पाई इंटू में वाई स्क्वायर का आपके पास हो जाएगा 2y। ऑलराइट, नाउ डी ए ओवर डी वाई, डी ए ओवर डी वाई आपके पास देखिए कितना आएगा, तो यहाँ से मैं कुछ से कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूँ। सो ये आपके पास हो जाएगा पाई स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 2 माइनस में 7 पाई एंड प्लस में 2 पाई वाई। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे डी ए ओवर डी वाई को इक्वल्स टू 0, देखते हैं देखिए क्या मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर वाई अपॉन में 2 माइनस में 7 पाई प्लस में 2 पाई वाई इक्वल्स टू 0। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से। थोड़ा हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करते रहिएगा। सो लेट सपोज मैंने 7 को भेज दिया उधर की साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर वाई अपॉन में 2 एंड प्लस में 2 पाई वाई इक्वल्स टू आपके पास आएगा 7 पाई। नाउ आप लोग चाहते तो यहाँ पे दो चीज़ कॉमन ले सकते हैं, पाई और वाई आपके पास आ जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2 एंड प्लस में ओनली 2 इक्वल्स टू 7 पाई। पाई से आप पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास वाई, क्यों ना मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा आपके पास पाई प्लस में 4 इक्वल्स टू 7 ओनली, पाई इस बार कट चुका है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो y आपके पास आएगा अल्टीमेटली वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा आपके पास 14 अपॉन में पाई प्लस में 4। तो ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब हमें चेक करना है कि क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ हमारे लिए मिनिमा है। ओके, सो ये हमारे पास आया है 14 अपॉन में पाई प्लस में 4। ऑलराइट, अब चेक करते हैं हम लोग कि ये हमारे पास जो आंसर आया है वो मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। ओके, सो देखिए ध्यान से, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा डी टू वी, नाउ डी टू वी नहीं, डी टू ए अपॉन में डी वाई स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। नाउ डी टू ए अपॉन में डी वाई स्क्वायर देखते हैं हमारे पास कितना आएगा। सो डी ए ओवर डी वाई आपके पास आया था ये कंप्लीट चीज़। ओके, आपके पास आई है ये वाली कंप्लीट चीज़, हम इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर बाई 2, वाई का हो जाएगा 1। सो आपको मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 2। ओके, देन 7 पाई का हो जाएगा 0 मत लिखिए, और ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई प्लस में 2 पाई। ओके, नाउ आपको निकालना है डी टू ए अपॉन में डी वाई स्क्वायर एट द पॉइंट वाई इज इक्वल्स टू 14 अपॉन में पाई प्लस में 4 पे, क्योंकि यही आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आया था। सो ये आपके पास देखिए, अगर आप इसमें y कहीं पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, अगर y कहीं पे डिपेंड नहीं कर रहा इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस में 2 पाई। ऑब्जर्व कीजिए एक चीज़, पाई स्क्वायर बाई 2 कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर आपने एक और चीज़ पॉजिटिव आएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा आपके पास, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सिंस
by second derivative test. Second derivative test, the combined area of the square and the circle is minimum when y is equals to 14 अपॉन में पाई प्लस 4. ओके, सो y तो आप लोगों के पास सक्सेसफुली आ गया. अगर हम x निकाल लेंगे तो हम लोग देन इनकी लेंथ भी निकाल लेंगे, बिकॉज लेंथ क्या है इस स्क्वायर की. देखिए क्या लगाना था आपको, यहाँ पे आपको लगाना था फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पीसेस. लेंथ कैसे पता लगेगी आप लोगों की? लेंथ जो कटी होगी वो होगी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और जो लेंथ यहाँ पे कटी होगी वो एक्चुअल में होगी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. बट याद रखिएगा सर्कल के पेरीमीटर को आप बोलते हैं वैसे सर्कमफ्रेंस. तो यहाँ पे मैं इसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ. यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, सर्कमफ्रेंस. ओके, सर्कल के केस में पेरीमीटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसको आप सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं. ओके, सो अगर आप लोगों ने पेरीमीटर निकाल लिया इस स्क्वायर का तो आपको पहली लेंथ मिल जाएगी, और अगर आप लोगों ने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया इस सर्कल का तो आप लोगों को सेकंड लेंथ यहाँ से मिल जाएगी. ओके, नाउ देखिएगा ध्यान से, y तो आप लोगों का निकल चुका है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस तो इजीली आ जाएगा आप लोगों का. लेकिन अभी आप लोगों का x नहीं आया, तो x आपका देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास बड़े आराम से आ सकता है. ओके, तो देखिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं. हम बोल सकते हैं यहाँ से कि फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल्स टू आपके पास आया था 7 माइनस में पाई वाई अपॉन में 2, पाई वाई अपॉन में 2. मैंने y की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, देखते हैं हमें क्या मिलता है. तो ये हो जाएगा 7 माइनस में पाई, y की वैल्यू है आपके पास 14 अपॉन में पाई प्लस 4 एंड देन डिवाइड बाई 2 है आपके पास. ये कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 7. आप बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, एलसीएम इसका भी आएगा पाई प्लस 4, एंड ये हो जाएगा आपके पास 7 पाई प्लस 28 माइनस में व्हाट 7 पाई. 7 पाई से 7 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 28 अपॉन में पाई प्लस 4. अगर आपके पास स्क्वायर की साइड की डायमेंशन है और अगर आपके पास सर्कल का रेडियस है तो आप लोग बड़े आराम से दोनों की लेंथ निकाल सकते हैं. लेंथ का मतलब एक का पेरीमीटर और एक का सर्कमफेरेंस. ओके, सो देखिए आपके पास क्या चीज़ आने वाली है. नाउ लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ या फिर मैं बोलूँ फर्स्ट पीस, वो कितना होगा, वो बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के. और अगर मैं आपसे बोलता हूँ लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट या फिर सेकंड पीस कितना होगा आपके पास, तो आप बोल सकते हैं उसको, वो हो जाएगा आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो देखिए फटाफट हम इसको फाइंड करते हैं. ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू एक्स. 4 इंटू एक्स का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाई पाई प्लस में 4. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आपका आंसर कितना आएगा. 28 लाना है आप लोगों को, 2 कम होना चाहिए, यानी कि ये आपके पास आएगा 112 अपॉन में पाई प्लस 4. ठीक है, और आपको पता है सब कुछ आपको दिया था मीटर्स के अंदर, तो आप लोगों का इसका भी आंसर वैसे लेंथ का मीटर्स में ही आएगा. ओके, एंड देन लेंथ ऑफ सेकंड पीस क्या होगा, ये होगा आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर. आर का मतलब है आपके पास y. सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा कितना, आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 एंड देन पाई एंड देन y का मतलब था आप लोगों के पास, y कहाँ था, y आपके पास था 14 अपॉन में पाई प्लस 4. सो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 28 पाई अपॉन में पाई प्लस में 4, यानी कि लेंथ ऑफ सेकंड पीस क्या होगी आपके पास, वो आपके पास हो जाएगी 28 पाई अपॉन में पाई प्लस में 4. तो ये हैं आपके पास लेंथ ऑफ द पीसेस जिनको आपने काटा होगा और फॉर्म किया होगा एक स्क्वायर एंड देन एक सर्कल. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखें, बिकॉज इसमें बहुत सारे हमने चेंजेस किए हैं जगह जगह पे. आपके पास y का डायमेंशन ये आया था एंड आपके पास x का डायमेंशन आप लोगों के पास यहाँ पे ये आया था. ओके, सो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें.